हेलो गाइस, और SHY कार्स में आज हम करने वाले हैं दो गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन, जो कि है दोनों ही SUV और काफी बेस्ट है SUV है दोनों ही मॉडल। और दोनों ही गाड़ियां काफी कंफ्यूज करने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां काफी बेस्ट है और अपने लेवल पे काफी अच्छी गाड़ियां हैं दोनों, जो कि है टाटा की नेक्सॉन और दूसरी तरफ है होंडई की वेन्यू। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टाटा की नेक्सॉन लें या वेन्यू लें, क्योंकि वेन्यू का भी एक अलग ही लेवल है और टाटा नेक्सॉन का भी एक अलग ही लेवल है। और रही बात सेलिंग्स के मामले में, तो सेलिंग के मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी आगे रहती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे कौन सी गाड़ी ज्यादा बेस्ट पड़ेगी। क्या आपको होंडा की वेन्यू ज्यादा बेस्ट पड़ेगी या टाटा की नेक्सॉन। तो इस वीडियो में हम आपको प्राइस रेंज, इंजन कंपेयर और क्या फीचर्स किसमें ज्यादा मिलेंगे और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो वेन्यू में मिलेंगे और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो टाटा नेक्सॉन में मिलेंगे, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्या माइलेज मिलेगा, क्या माइलेज क्लेम करेगी, ये सारी बात हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा के वेन्यू के प्राइस की। तो ये शुरू होती है 6,70,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 11,50,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइसेस की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर इसके फैजाबाद ऑन रोड प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको पड़ेगी लगभग बेस वेरिएंट 7,65,000 रुपीज का और टॉप मॉडल की कीमत पड़ेगी 13,33,000 रुपीज, जो कि अगर एक बेस्ट SUV के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेस्ट प्राइस है। और इसमें आपको फीचर भी काफी अच्छा मिलता है, मतलब इसमें आपको मोबाइल से भी कनेक्ट करके स्टार्ट करने का और अनलॉक करने का फीचर्स मिलेगा होंडा वेन्यू में। और होंडा वेन्यू में आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे, ये काफी एक प्लस पॉइंट है। और वहीं बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। तो टाटा नेक्सॉन की प्राइस एक्स शोरूम प्राइजेस शुरू होती है 6,95,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत पड़ेगी 12,70,000 रुपीज। और वहीं बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइजेस की। तो ये आपको बेस वेरिएंट पड़ेगी 7,98,000 रुपीज का और टॉप मॉडल की कीमत है 14,77,000 रुपीज। अगर इसके बेस वेरिएंट के हिसाब से वेन्यू के प्राइस को कंपेयर किया जाए तो आपको 25,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइजेस महंगी पड़ेगी टाटा की नेक्सॉन कंपेयर टू होंडा वेन्यू। और अगर टॉप मॉडल में देखा जाए तो टॉप मॉडल में भी आपको टाटा की नेक्सॉन ज्यादा महंगी पड़ेगी, लगभग आपको 1,35,000 रुपए महंगी पड़ेगी टाटा की नेक्सॉन कंपेयर टू होंडा वेन्यू। तो देखते हैं प्राइस पॉइंट, तो टाटा नेक्सॉन ज्यादा महंगी पड़ रही है। देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पे आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करेगी। तो ये रहा प्राइस पॉइंट। अब चलिए बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा वेन्यू के इंजन ऑप्शंस की और देखते हुए होंडा वेन्यू में आपको कितने इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे। तो वेन्यू में आपको टोटल 3 इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब कि 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन। इसमें आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा, प्लस आपको पेट्रोल में भी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलेगा। और प्लस होंडा के वेन्यू में डीजल इंजन में भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा डीजल इंजन में भी। तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा पहला इंजन, दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, इसमें आपको 1500 सीसी इंजन मिलेगा। और तीसरा इंजन इनका है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि काफी पावरफुल इंजन है। तो जितने भी इंजन जिस सीसी के हिसाब से रहेंगे ये सब हम क्लियर करके और कंपेयर करके बताएंगे। और अब हम आपको बता दें कि टाटा नेक्सॉन में आपको कितने इंजन मिलेंगे। तो टाटा नेक्सॉन में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, पहला पेट्रोल इंजन और दूसरा डीजल इंजन। मतलब कि पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर मतलब 1200 सीसी इंजन मिलेगा और डीजल में 1.5 लीटर इंजन मिलेगा। मतलब कि आपको वेन्यू में भी 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा और टाटा के नेक्सॉन में भी आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। तो अभी हम आपको कंपेयर करके बता देंगे। सबसे पहले हम आपको इंजन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले होंडा वेन्यू के इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेन्यू के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर 1.2 कापा पेट्रोल इंजन, जिसकी 82 हॉर्स पावर है, 115 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 17.52 kmpl का एवरेज।
और अगर इसके टाटा नेक्सॉन के इंजन से कंपेयर किया जाए 1.2 लीटर सेम इंजन से, तो आपको टाटा नेक्सॉन में भी वही सेम इंजन, मतलब इंजन तो चेंज है बट देखते हैं सीसी तो एकदम सेम ही है। तो इसमें आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगा 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवेट्रोन इंजन, जो पेट्रोल इंजन है, जिसकी 118 हॉर्स पावर है, 170 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 16 का एवरेज। हालांकि पावर के हिसाब से देखा जाए तो 36 bhp की पावर ज्यादा जनरेट करेगी टाटा की नेक्सॉन कंपेयर टू वेन्यू। और अगर न्यूटन मीटर की बात कर ली जाए तो न्यूटन मीटर के मामले में भी आपको 55 Nm का न्यूटन मीटर ज्यादा जनरेट करेगा टाटा की नेक्सॉन कंपेयर टू वेन्यू। तो ऑल ओवर पावर की बात कर ली जाए तो आपको मतलब कि जो पावर अगर फील करना है तो पावर के मामले में टाटा नेक्सॉन आपको ज्यादा पावर फील देगी, मतलब पिकअप इसका ज्यादा अच्छा है वेन्यू के मुकाबले। लेकिन इसमें एक बात और है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा जबकि आपको वेन्यू में 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जबकि 4 सिलेंडर इंजन चलाने में ज्यादा स्मूथ रहता है। हालांकि आजकल के 3 सिलेंडर इंजन भी काफी अच्छे होते हैं बट कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। तो अगर स्मूथ ड्राइव के बारे में बात की जाए तो आपको ज्यादा स्मूथ ड्राइव होंडा की वेन्यू में फील होगा। हालांकि टाटा नेक्सॉन भी काफी अच्छी है, पावर अगर पावर के हिसाब से चाहिए, पिकअप के साथ हिसाब से चाहिए तो टाटा नेक्सॉन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इंजन ऑप्शंस भी बता दिया ये वाले। अब हम बात करते हैं 1 लीटर टर्बो इंजन की जो वेन्यू की है। तो वेन्यू के टर्बो इंजन की सीसी है 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर 1 लीटर कापा टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जिसकी 118 हॉर्स पावर है, 172 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 18.2 kmpl का एवरेज। मतलब कि अगर इसको 1.2 लीटर टाटा नेक्सॉन के इंजन से कंपेयर किया जाए जो 1200 सीसी है, और वहीं इसके टर्बो इंजन से कंपेयर किया जाए वेन्यू के, तो आपको न्यूटन bhp तो सेम ही मिलेगी, मतलब 118 न्यूटन bhp आपको टाटा नेक्सॉन में भी मिलेगी और वेन्यू में भी मिलेगी। लेकिन न्यूटन मीटर आपको वेन्यू में 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज्यादा जनरेट करेगा कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो इनका जो 1 लीटर कापा टर्बो जो इंजन है वेन्यू का, वो काफी पावरफुल इंजन है, वो अच्छा खासा कंपैरिजन दे रहा है टाटा नेक्सॉन के इंजन को। तो ये आपको हम कंपेयर करके बता दिए। अब हम वेन्यू के डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं और उसमें आपको देखते हैं कितना सीसी का इंजन मिलेगा। तो वेन्यू के डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, मतलब 1500 सीसी रहेगा। तो इसमें आपको मिलेगा 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर U2CRDI डीजल इंजन, जिसकी 99 हॉर्स पावर है, 240 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको डीजल में लगभग 23.4 kmpl का एवरेज। और वही बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के इंजन की। तो टाटा नेक्सॉन में भी आपको डीजल इंजन में 1.5 लीटर ही 1500 सीसी का इंजन मिलेगा जो आपको वेन्यू में मिल रहा था। तो इसमें भी आपको मिलेगा 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवेट्रोन इंजन, जो डीजल इंजन है टाटा नेक्सॉन का, जिसकी 108 हॉर्स पावर है, 260 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 22.4 kmpl का एवरेज। तो अगर इसके वेन्यू और टाटा नेक्सॉन को इंजन डीजल इंजन को कंपेयर किया जाए तो आपको 9 bhp का टॉर्क ज्यादा जनरेट करेगा टाटा नेक्सॉन कंपेयर टू होंडा वेन्यू, और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज्यादा जनरेट करेगा टाटा की नेक्सॉन कंपेयर टू होंडा वेन्यू। तो डीजल इंजन के मामले में आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा पावर और पिकअप फील होगा कंपेयर टू होंडा वेन्यू, क्योंकि इसमें आपको bhp और न्यूटन मीटर कम मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके पेट्रोल इंजन टर्बो 1.1 लीटर है जो टर्बो इंजन है वेन्यू का, वो काफी पावरफुल इंजन है। तो ये रहा इंजन कंपेयर। अब हम आपको दोनों गाड़ियों के माइलेज भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले टाटा नेक्सॉन के माइलेज को क्लियर किया जाए तो पेट्रोल ऑटोमेटिक में 16 kmpl का एवरेज, डीजल मैनुअल मतलब जो 1500 सीसी उसमें 22.4 kmpl का एवरेज, पेट्रोल मैनुअल जो 1.2 लीटर 1200 सीसी है उसमें 17.4 kmpl का एवरेज, और डीजल ऑटोमेटिक में 22.4 kmpl का एवरेज। और अब वेन्यू के
माइलेज की बात कर लीजिए तो वेन्यू में आपको पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर जो था उसमें आपको माइलेज क्लेम करेगी मैनुअल में 17.52 kmpl का एवरेज, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 18.15 kmpl का एवरेज, पेट्रोल मैनुअल में 18.2 kmpl का एवरेज, मतलब कि जो इनका टर्बो वाला इंजन था 1 लीटर वाला, और डीजल मैनुअल में आपको क्लेम करेगी 23.04 kmpl का एवरेज। तो ये रहा माइलेज का माइलेज, दोनों गाड़ियों के हमने आपको माइलेज भी क्लियर कर दिए। अब आते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के लेंथ के बारे में। तो आपको टाटा नेक्सॉन में लेंथ मिलेगी 3993 mm की, जो कि 2 mm ज्यादा है वेन्यू की, जो कि रहेगी 3995 mm की। ब्रेथ आपको मिलती है टाटा नेक्सॉन में 1811 mm का, जो कि 41 mm कम है वेन्यू का, जो कि रहेगा 1770 mm। और हाइट आपको मिलेगी 1606 mm टाटा नेक्सॉन में, जो कि 1 mm ज्यादा है, 1 mm कम है वेन्यू का, जो कि है 1605 mm। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हल्का फुल्का डिफरेंस है, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा जगह का स्पेस के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। और रही बात दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की, तो दोनों ही गाड़ियों में 350 लीटर के बूट स्पेस मिलेंगे। तो बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस के मामले में मेरे ख्याल से आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा स्पेस मिलेगी कंपेयर टू वेन्यू। तो ये रहा आपका डायमेंशंस और बूट स्पेस। और दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे और 15 इंच के स्टील व्हील्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फ्यूल टैंक की बात कर ली जाए तो आपको टाटा नेक्सॉन में 44 लीटर के फ्यूल टैंक्स मिलेंगे, जबकि आपको वेन्यू में 45 लीटर के फ्यूल टैंक्स मिलेंगे, मतलब 1 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ज्यादा मिलेगा वेन्यू में। तो हमने आपको इंजन ऑप्शंस भी क्लियर कर दिए, इंजन कंपेयर भी दोनों का कंपेयर करके बता दिया। अब आते हैं डायमेंशंस भी क्लियर कर दिए। अब आते हैं मेन बातों पे कि किस गाड़ी पे कौन कौन से फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, कौन सी ऐसे फीचर्स जो टाटा नेक्सॉन में ही केवल मिलेंगे और वेन्यू में नहीं मिलेंगे, और ऐसे कौन से फीचर्स जो वेन्यू में मिलेंगे और टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स, जबकि आपको दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स मिलेंगे, बट वेन्यू का अगर आप 1 लीटर टर्बो इंजन लेते हैं जो 1 लीटर 1000 सीसी इंजन है, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे वेन्यू में। और अगर आप टर्बो चार्ज इंजन नहीं लेते हैं तो इसके अलावा आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे। तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स मिलेंगे, बट अगर आप वेन्यू का टर्बो इंजन लेते हैं जो 1 लीटर इंजन है तो उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो TPMS होता है वो आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगा, वेन्यू में नहीं मिलेगा। चाइल्ड सीट एनालॉग पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, दोनों ही गाड़ियों में ABS, EBD, ब्रेक एसिस्ट जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगा और वेन्यू में नहीं मिलेगा। ESP जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। लॉक की बात कर लीजिए, लॉक एंड सिक्योरिटी, तो दोनों ही गाड़ियों में इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस एंट्री जो पुश स्टार्ट बटन रहता है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर ली जाए अब तो दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, हीटर, वैनिटी मिरर जो कि आपको ड्राइवर साइड मिलेगा और पैसेंजर साइड भी मिलेगा। केबिन बूट एसेस, एंटी ग्रिड मिरर जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल मिलेगा। रिवर्स पार्किंग एसिड्स विद गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस भी दिखेगी कैमरे में। रिवर्स पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट ऑफ, इग्निशन की ऑफ, कीलेस एंट्री जो पुश स्टार्ट बटन रहता है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट 2 मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। और टेलीमेटिक्स की बात कर ली जाए, जो टेलीमेटिक्स मतलब कि जो रिमोट से कंट्रोल रहता है, तो रिमोट कार लाइट फ्लैश से हॉर्निंग वेन्यू में टाटा नेक्सॉन में मिलेगा और वेन्यू में नहीं मिलेगा। रिमोट AC ऑन ऑफ जो कि ऐप दिया रहेगा वेन्यू में और टाटा नेक्सॉन में नहीं दिया रहेगा। जियो फ्रेंड्स जो कि दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। ओवर द एयर जो कि टाटा नेक्सॉन में मिलेगा और वेन्यू में नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है और ये फीचर दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा, टाटा नेक्सॉन में भी मिलेगा और वेन्यू में भी मिलेगा होंडई के। सीट फैब्रिक अपॉल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब, ड्राइवर आर्मरेस्ट। इंटीरियर में डुअल टोन कलर की फिनिशिंग मिलेगी और दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा।
रियर आर्मरेस्ट विथ कफ होल्डर्स, जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगा, और वेन्यू में भी आर्मरेस्ट मिलेगा, बट आपको कफ होल्डर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको टाटा नेक्सॉन में कफ होल्डर्स भी मिलेगा इसके साथ। फोल्डिंग रियर सीट्स, हेडरेस्ट फ्रंट एंड रियर। स्टोरेज की बात कर ली जाए तो आगे पीछे कप होल्डर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, कूल ग्लब बॉक्स, और विंडोज की बात कर ली जाए तो पावर विंडो फ्रंट एंड रियर, वन टच डाउन, वन टच अप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, रियर डिफ्रोगर्स, रियर वाइपर, जो कि आपको वेन्यू में नहीं मिलेगा और टाटा नेक्सॉन में मिलेगा। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, जो कि आपको पेंटेड मिलेंगे और टाटा नेक्सॉन में मिलेंगे, जबकि आपको वेन्यू में क्रोम फिनिशिंग में मिलेंगे। हालांकि क्रोम फिनिशिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। रेन सेंसिंग वाइपर, जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगा और वेन्यू में नहीं मिलेगा। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेंगे टाटा नेक्सॉन में, और वेन्यू में पेंटेड मिलेंगे। मतलब कि आपको एक्सटीरियर में वेन्यू में क्रोम फिनिशिंग में मिलेंगे और इंटीरियर में टाटा नेक्सॉन में क्रोम फिनिशिंग में मिलेंगे। आगे पीछे डोर पॉकेट्स, बूट लिड ओपनर, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। एक्सटीरियर की बात कर लीजिए तो दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, रूफ रेल्स, रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स। लाइट की बात कर लीजिए तो दोनों ही गाड़ियों में डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स, फॉग लैंप, जो कि आपको हाइलोजन फॉग लैंप मिलेंगे, और आपको वेन्यू में फॉग लैंप भी मिलेंगे और दोनों प्रोजेक्टर मिलेंगे। मतलब फॉग लैंप भी मिलेंगे प्लस हाइलोजन भी मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लाइट, केबिन बूट एसेस, हेडलाइट हाई एडजस्टेबल, ग्लब बॉक्स, कूल ग्लब बॉक्स, जो कि आपको वेन्यू में नहीं मिलेगा और टाटा नेक्सॉन में मिलेगा। लाइट ऑन वेनिटी मिरर्स, जो कि आपको ड्राइवर साइड पे वेन्यू पे मिलेंगे और टाटा नेक्सॉन पे नहीं मिलेंगे। कॉर्निंग हेडलाइट्स, जो कि आपको पैसिव मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन से बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग ट्रिप मीटर, 2 ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंबंशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और टेकोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। इंफोटेनमेंट की बात कर लीजिए तो दोनों ही गाड़ियों में टच स्क्रीन डिस्प्ले जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जीपीएस, 6 स्पीकर्स, यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, MP3, FM रेडियो, आईपॉड, स्टीयरिंग माउंटेड और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाया करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग और वारंटी की बात कर लीजिए तो सबसे पहले टाटा नेक्सॉन की बात कर लीजिए तो टाटा नेक्सॉन आपको देगी 2 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी। और वहीं बात कर लेते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू आपको देगी 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। तो ये रहा कंपैरिजन। अब आते हैं मेन बातों पे कि आपको वेन्यू प्रेफर करना चाहिए या टाटा की नेक्सॉन। तो मेरे ख्याल से दोनों ही चॉइस काफी बेस्ट हैं, और इंजन के मामले में भी दोनों ही गाड़ियां काफी पावरफुल है। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन में लेना है तो मेरे हिसाब से डीजल इंजन के हिसाब से आपको टाटा नेक्सॉन ज्यादा बेस्ट पड़ेगी, और पेट्रोल इंजन में अगर आपको चाहिए तो पेट्रोल इंजन में आपको वेन्यू ज्यादा बेस्ट पड़ेगी। और रही बात फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियां फ्यूचर लोडेड हैं और दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स लगभग सेम ही मिलते हैं, ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलेंगे। और थैंक यू। तो थैंक यू से पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि डीजल इंजन तो हमने आपको बता दी कि अगर डीजल इंजन चाहिए तो टाटा नेक्सॉन इज बेस्ट, और पेट्रोल इंजन में चाहिए तो आपको वेन्यू इज बेस्ट। और खासकर पेट्रोल इंजन में आपको 1 लीटर टर्बो इंजन जो है वो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा वेन्यू का। तो ये रहा कंपैरिजन। और कैसा लगा वीडियो प्लीज ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।